तो जी भाई आ गए आपके लिए एक और वीडियो लेके। अभी काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं अपनी i20 की वीडियो लेके। वैसे तो वीडियोस रेगुलर आ ही रही थी, लेकिन i20 की वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी टाइम बाद लेके आ रहे हैं। तो अब इसको ऑलमोस्ट हो गए हैं 2.5 साल। ये हमने भाई रिकॉर्ड अपनी जो है लास्ट काफ़ी मतलब टाइम हो गया इसको। वैसे तो 1.25 साल हो गया, 1 साल हो गया मेरे ख्याल से इसकी वीडियो रिकॉर्ड करे। तो वैसे ये गाड़ी जो हमने ली थी जब 2021 में, तो इसको 2.5 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो अब आपको इसका अगर रिव्यू मैं देना चाहूँ कि क्या कुछ है और क्या नहीं है, तो इसका रिव्यू भाई मैं सिंपल एक शब्द में कहूँगा कि परफेक्ट गाड़ी है उनके लिए जो भगाना नहीं चाहते, जो अपना प्यार से चलाना चाहते हैं। और परफेक्ट गाड़ी है उनके लिए जो बिना किसी सरदर्द के लिए चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं एक छोटा सा शब्द और इसको कहूँगा, ओवर प्राइस्ड। ये जिस प्राइस में आती है ना भाई, महिंद्रा की, टाटा की गाड़ियाँ, मारुति की गाड़ियाँ, इनफैक्ट इस प्राइस रेंज में यार बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ जाती हैं। ठीक है, फीचर्स भी ज़्यादा दे देती हैं। प्लस टाटा की तो बिल्ड क्वालिटी आपको पता ही है, तो वो भी आपको ज़्यादा मिल जाती है इसके अंदर टाटा में। और मारुति आपको फीचर्स और एक्स्ट्रा देने लग गया है। बेस में ही आपको दिखेंगे कि भाई एलईडी भी आपको मिल रही हैं, आपको स्टीरियो भी मिल रहा है, टच स्क्रीन सिस्टम। तो ये भाई थोड़ा सा ना इसमें दिक्कत आ जाती है। प्लस मारुति जो है अपना प्रोजेक्टर लैंप्स भी देती है, बेशक उसके साथ दे रही है बेस वेरिएंट्स में हेलोजन के साथ, मतलब किसी में हेलोजन आ रहा है बेस वेरिएंट में। बाकी आप देखोगे तो एलईडी ही आ रहा है। बलेनो और ब्रेजा में आप देखोगे उसमें भी एलईडी है। ग्रैंड विटारा फ्रॉन्क्स में देखोगे उसमें भी अपना एलईडी ही आता है। तो इसमें स्पोर्ट्स वेरिएंट है भाई। ये मैग्ना उस समय आता था, मैग्ना बेस और सेकंड स्पोर्ट्स। सेकंड में भी अपना इसका बिना किसी उसके प्रोजेक्टर के रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको इसमें हेलोजन सेटअप मिलता है भाई। देख रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग जिसे कहते हैं ना, और ऐसी ऐसी कॉस्ट कटिंग करी गई है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अब तो देखो इसका नया वो आ गया है, मतलब नई जनरेशन आ गई है, फेस लिफ्ट कहेंगे उसे, फेस लिफ्ट आ गया है। लेकिन यार उसमें भी कॉस्ट कटिंग थोड़ी बहुत है, आपको वीडियो मिलेगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इसका रिव्यू देने आया हूँ कि क्या मुझे कमी पेशी इसमें लगी, क्या मुझे इसमें अच्छा लगा, क्या मुझे इसमें बुरा लगा, तो वो मैं आपको इसमें पूरा बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर फ्रंट से स्टार्ट कर लें, जो मैंने आपको बताया भाई, सबसे बुरी बात तो मेरे को इसकी हेडलाइट की ही लगी। हेडलाइट का एक तो Hyundai वैसे ही बदनाम है अपनी हेडलाइट्स के लिए, और ऊपर से इन्होंने सिर्फ हेलोजन दे रखा है, और वो भी रिफ्लेक्टर बेस्ड में। अगर प्रोजेक्टर भी दे देते तो थोड़ा बहुत भाई ठीक रहता, ठीक है। प्लस इन्होंने अपने ये क्रेटा के लिए अपना इतने फेमस हैं, ये अपना इतना बढ़िया हॉर्न देते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने वही वाला हॉर्न जो है सिंगल सेटअप दे रखा है भाई। सिंगल हॉर्न दे रखा है, तो वो दिक्कत। प्लस और भी दिक्कत है, मैं आपको धीरे धीरे सारी बताऊंगा। अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन दिक्कतों के बारे में पहले बात करते हैं, फिर अच्छाइयों के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अच्छाई, चलो पहले मैं अच्छाई बता देता हूँ आपको। तो इसकी अच्छाई जो मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत बता ही दी कि भाई एक तो मारुति से अगर कंपेयर करें तो मारुति से कहीं ना कहीं आपको जो है शीट थोड़ी बहुत आपको लगेगी कि हाँ मोटी है। प्रेस ये भी होती है, देखो प्रेस ये भी होती है, फ्रंट का कम दिया गया है, ठीक है। आपको थोड़ा सा इंक्रीमेंट लगेगा मारुति से, ऐसा कोई खासा इंक्रीमेंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको इंक्रीमेंट मिल रहा, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत थोड़ा सा आपको लगेगा। दरवाजे में हैवीपन लगेगा, थोड़ा हैवीनेस लगेगी दरवाजे में, तो वो है थोड़ा। अब दरवाज़ों में इसके हैवीनेस क्यों है, एक तो इन्होंने वो नहीं दे रखा ना, पीछे से वैक्यूम कर रखा है अंदर, कहीं से इन्होंने ओपनिंग नहीं कर रखी, तो अब दरवाज़ा खोल के असली बिल्ड क्वालिटी ऐसे पता चलेगी भाई। तो इसमें भी देखो हैवी है भाई, बिल्कुल दरवाज़ा है, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता कि हैवी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हैवी है, उसमें कोई कुछ नहीं कह रहा। पीछे का भी दिखा देता हूँ आपको, वैक्यूम खोल के दिखा रहा हूँ। देखो आगे का दरवाज़ा खोल दिया मैंने, और ये देखो भाई बहुत हैवी दरवाज़ा, कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन मेन बात आती है प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म मतलब चेसी इन्होंने कैसा दे रखा है, चेसी में थोड़ी बहुत भाई कमज़ोरी कर गए। पेंट क्वालिटी भी यार देखो, स्टोन चिपिंग से थोड़ा बहुत भी देखो कितना, मतलब स्टोन उड़ के आ गए तो देखो कैसे पेंट हट रहा है। ये भाई ये दिक्कतें जो है ना, ये अच्छी नहीं लगती यार कभी कभार। तो ये चीज़ें थोड़ी ना ख़राब हो जाती हैं कभी कभार, ये नहीं करनी चाहिए। और बाकी टायर C8 के दिए गए हैं, चलो वो भी अच्छी चीज़ है कि C8 के दे दिए। लेकिन जो है स्टाइल स्टील रिम दिए गए हैं। अगर आपको एलॉय चाहिए तो भाई इतने में आपको मारुति में एलॉय मिल जाते मेरे ख्याल से। क्या अल्फ़ा आप उसका लेते तो, अल्फ़ा कह रहा हूँ, ज़ीटा आप लेते आपको ज़ीटा में एलॉय मिल जाते हैं उसके। अब एक अच्छी चीज़
जो इस जनरेशन में Hyundai ने ला के दी थी भाई, कि आप अनलॉक करो, आप अपना यहाँ से खोल सकते हो फ्यूल लिड को, ठीक है। ये चीज़ अच्छी हो गई। प्लस इसके लुक्स जो लेके आया था ये बहुत बढ़िया लुक्स थे, लेकिन जिस समय ये लेके आया था उससे पहले टाटा की एल्ट्रॉस आ चुकी थी मार्केट में, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा उससे इंस्पायर्ड मेरे को लगा है डिज़ाइन, थोड़ा बहुत जो अगर देखें तो वो अपना इंस्पायर्ड मेरे को उससे लगा डिज़ाइन। और बाकी अंदर का देखें तो अंदर का इंटीरियर बहुत बढ़िया लेके आए थे। आप यहाँ से देखो एक बार इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर बहुत बढ़िया लेके आए थे। आज भी भाई बहुत बढ़िया लगता है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2.5 साल हो गए, दो मतलब आए हुए इसको मार्केट में 3 साल हो गए, मेरे पास तो 2.5 साल हुए। 3 साल में भी भाई कोई ऐसा नहीं लगता कि हाँ भाई बहुत पुराना इंटीरियर हो गया, बहुत ही घटिया किस्म का हो गया, ऐसा कुछ नहीं लगता, बढ़िया लगता है उसमें भी। और सबसे बढ़िया बात करें तो इसकी इंजन की, भाई इंजन वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक कमी है, वो आके मैं आपको बताऊंगा। वो बहुत अच्छी है, मतलब इंजन अच्छा है, लेकिन वो कमी की वजह से इंजन जो है रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। आप शायद समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो चलो ये हो गई। अब एक अंदर बैठ के आपको और अच्छाइयाँ दिखा देता हूँ इसकी, ठीक है। आपको ऐसे ही ले चलता हूँ अंदर और आपको ऐसे ही बताता हूँ कि भाई क्या अच्छाई है क्या बुराई है। तो हम पहले अच्छाइयों की बात कर ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं ढंग से। तो देखो आप, अच्छाई की सबसे पहले बात करें, हार्ड प्लास्टिक है वो कोई नहीं यार, इस रेंज में आपको यही मिलेगा, हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगा। लेकिन बिल्ड क्वालिटी देखो आप, ठीक है, ये देखो, ये देखो भाई, दबता नहीं है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का। और किसी ब्रांड का अगर दबाएं ना, समझ रहे होगे आप, अगर मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगा तो भाई ऐसे दबता है वो बिल्कुल, स्पेशली ये मीटर के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ऐसे दबता है जैसे पता नहीं क्या हो। और गर्म हो गए तो इतना दबता है, गर्म ये भी हो रहा है अभी, उसे इतना गर्म कर दो तो बहुत ज़्यादा दब जाएगा वो, ठीक है। प्लस मतलब एक तो ये हो गई, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। फिट एंड फिनिश में कोई जवाब नहीं है भाई इसका। छोटी मोटी चीज़ें आवाज़ करती हैं, पीछे मान लो ट्रे रखी हुई है, पार्सल ट्रे, तो वो आवाज़ करेगी कि भाई आवाज़ कर रही है, ये हो रहा है, वो इरिटेट मेरे को ज़रूर से करती है थोड़ा बहुत, लेकिन भाई बहुत ही बढ़िया है। उसके लिए भाई कोई कुछ नहीं कह सकता, उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। देखो बिल्ड क्वालिटी, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कह रहा, उसमें फिट एंड फिनिश के लिए A1 मार्क्स हैं बिल्कुल। और अब आप यहाँ पे देखो, ये इतना भाई इतना सॉलिड लगता है, ये इतना सॉलिड, जब मैंने स्टार्टिंग में ऐसा पकड़ के देखा था तो भाई बहुत ही सॉलिड लगता है यार। तो ये बिल्कुल लॉक भी परफेक्ट है, ये भी अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है, तो उसमें भी ऐसे कोई कमी पेशी नहीं है। आर्म रेस्ट का मटेरियल ये भी बहुत बढ़िया स्टर्डी लगता है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि कहीं से ढीला ढाला लगा दिया हो कुछ। बिल्ड क्वालिटी देखो अंदर से आपको बहुत बढ़िया, फिट एंड फिनिश बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी। और क्या अच्छाई की बात करें, लुक्स तो भाई मॉडर्न है ही, वो आपको मैंने दिखाई दिया। ये जो लेके आया था ये इंटीग्रेटेड सिस्टम, आप अगर इसे ऐसे देखो ना कहीं से तो आपको पता नहीं चलेगा, कैमरे में आप ये मतलब जितना आंखों से दिख रहा है ना उतना ही ऐसे दिखता है। तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है भाई, ऐसे आप देखो कहीं से तो आपको ज़्यादा पता नहीं लगेगा कि भैया आप ये AC कहाँ है। तो भाई बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड सिस्टम लेके आए थे। आई नो भाई इंस्पायर्ड है बड़ी कंपनी से, पर इंस्पायर वही होते हैं जो भाई अच्छा काम करना चाहते हैं। तो इन्होंने अच्छा काम करना चाहा तो ये इंस्पायर हुए, वरना ऐसे ही बैठे रहते कि भाई कहते रहते भैया हम तो शेर हैं, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ पे एक कंपनी का नाम लूँगा, टोयोटा की तरह, ठीक है, टोयोटा की तरह वो बन जाते फिर सीधा। टोयोटा ऐसे उछलता है, 2-3 गाड़ियाँ उनके पास गिनी चुनी, उसमें ऐसे उछलते हैं पता नहीं कहाँ के हों, ठीक है। मारुति की गाड़ियाँ बेच रहे हैं, अरे मारुति काम तो कर रही है कम से कम इंडिया में। आप ये भी तो देखो सुजुकी कितना अच्छा काम कर रहा है, आज तक नंबर 1 बना बैठा है। उनकी गाड़ियाँ बेच के तुम अपने आप को कहीं का बादशाह समझते हो, ठीक है। तो ये उनकी वो है। और चलो बाकी अच्छाई की बात करें, मीटर लेके आई थी ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बेशक से वरना का है लेकिन इस प्राइस रेंज में बहुत ही बढ़िया था। अब इसकी की फॉब में आपको अगर दिखाऊं तो की फॉब भाई वो भी बहुत अच्छा है, सॉलिड की आती है, आप सबको पता ही होगी। ये देखो ये आती है फ्लिप वाली की आती है इसके अंदर। तो ये कवर चढ़ा रखा है फ़िलहाल मैंने, लेकिन भाई बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन एक चीज़, चलो वो मैं एंड टू एंड बता देता हूँ, ये भाई एक ही चाबी देते हैं यार अपने साथ, वो दिक्कत है। एक चाबी नहीं देनी चाहिए, दोनों देनी चाहिए। एक ऐसी देते हैं और एक अपना नॉर्मल वाली की देते हैं, ना उसमें रिमोट है ना उसमें कुछ है, ना एक्स्ट्रा रिमोट देते, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत है यार बहुत ज़्यादा ना, ठीक है।
और इनके अपना 2 सिस्टम आते हैं टच के नाम पे। ये अपना मैग्ना में देते थे उस टाइम पे बटन वाला, आज के टाइम में तो यही वाला सिस्टम आ गया है सेम वाला। उस समय बटन वाला दे रहे थे अपना मैग्ना के अंदर, उसके अंदर दे रहे थे स्पोर्ट्स में ये वाला। एल्फ़ा में आप जाओ तो एल्फ़ा में आपको इनका 10 इंच वाला मिलता था, ठीक है। चलो नेगेटिव्स की बात भी करेंगे धीरे धीरे, तो वीडियो लेंदी होती जा रही है, 10 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है, 11 मिनट हो चुके हैं। तो भाई शॉर्ट एंड सिंपल रखने के लिए अब डायरेक्ट आते हैं। चलो आपको मैंने बता दिया तो इसकी अच्छी अच्छी चीज़ें एक बार फिर से बता देता हूँ। बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, प्लस इंजन बहुत अच्छा है भाई, ठीक है। रिफाइंड भी बहुत है। कुछ लोग कहते हैं कि मारुति का और ज़्यादा रिफाइंड है, भाई होगा यार, बिल्कुल मैं मानता हूँ। एक तो देखो उसके पास ये भी एडवांटेज है ना कि उसकी मतलब उसको होगा बिल्कुल, जब लोग कह रहे हैं तो इसका मतलब है, अगर लोग नहीं कहते तो इसका मतलब नहीं है, लोग कह रहे हैं तो है इसका मतलब। बाकी स्टीयरिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है स्टीयरिंग की, हल्का फील नहीं होता, देखने में लगता है कि भाई बहुत मजबूत है। और मैट फिनिश ये तो देते हैं ना, ग्लॉसी फिनिश नहीं देते, वो अच्छा है, बहुत ही मजबूत क्वालिटी देते हैं। प्लस स्टीयरिंग व्हील में इसमें वो भी आता है भाई, ये देखो आप, ये भी आता है और टेलीस्कोपिक भी आता है, ये देखो। तो कई बार एक हाथ से खींचने में भाई दिक्कत हो जाती है ये, क्यों? क्योंकि बहुत ही बढ़िया फिट एंड फिनिश दी गई है, ठीक है। तो इससे क्या नुकसान है, अगर आपका खुला रह जाए ना तो एकदम कुछ कंपनी ऐसी हैं बिल्कुल खोलो और वो ऐसे धड़ाम नीचे हो जाता है बिल्कुल ऐसे। ये देखो ये फिट बहुत अच्छा, हाथ से हिला रहे हैं तो अच्छे से हो रहा है, वरना कुछ की ऐसी भाई ऐसे छोड़ा बहुत लूज है, बहुत लूज। और उसका ये टेलीस्कोपिक भी ऐसे आते हैं बिल्कुल आगे भाई, इतने ढीले, ये आपका 2 हाथ से काम करेगा, इसका मतलब बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो ये 4 मतलब ये 3 मोटी मोटी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं इसकी। अब बुराई की बात करते हैं, बुराई क्या क्या है। तो बुराई इसकी इतनी बुरी है जितनी अच्छाई इसकी अच्छी है ना, बुराई इसकी उतनी ही बुरी है, उतनी ही बुरी इसकी जो बुराई है वो दिक्कत आपको इतना दे जाएंगी कि आप कहोगे नहीं यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा सही में। अब बुराइयों की बात करें तो बुराई भाई इसमें ये है, पहली बात तो ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है तो इसके अंदर ना आपको जो चाबी देखने को मिलती है वो ऐसे वाली है, स्मार्ट नहीं है। इसके अंदर आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं देखने को मिलता, रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को मिलता तो आपको इसके अंदर स्मार्ट चाबी भी देखने को मिलती। अब इसका क्या एक कलेश है, ये है कि भाई इसमें आपको सेफ्टी अलार्म मिलता ही नहीं। अगर आपकी कोई गाड़ी शीशा तोड़ के ले जाए तो वो आपको कोई आप पता ही नहीं चलेगा कि भाई आपके घर भी बाहर खड़ी है ना, तो वो बोलेगी भी नहीं, चुपचाप शीशा तोड़ेगा वो, ले जाएगा गाड़ी। स्टार्ट करने में इतना हो सकता है कि उसे स्टार्ट करने में दिक्कत आए, लेकिन इसमें कोई अलार्म सिस्टम नहीं है। आप इसमें ऊपर वाले वेरिएंट में जाओगे, आप एस्टा में जाओगे तो एस्टा में भाई आपको वो देखने मिल जाएगा, ठीक है, सायरन। उसमें 2 हॉर्न देखने को मिलते हैं, एक तो नॉर्मल अपना स्टीयरिंग वाला हॉर्न जो आपको बजाने पे मिलता है, और एक अपना पतला हॉर्न मिलता है जो आपको उसमें यूज़ होता है लॉक अनलॉक में। तो वो वाला उसमें लॉक अनलॉक सिस्टम में वो अलार्म की तरह काम करता है, वो जब भी कुछ भी होगा तो वो पतला वाला हॉर्न बोल जाएगा सामने से। लेकिन इसमें कुछ नहीं है ऐसा सिक्योरिटी। आप बाहर से 4,000 रुपये की, 5,000 रुपये की मैक्सिमम आप किट लगवा लो तो उसके अंदर भी आपको अलार्म सिस्टम देखने को मिलता है, जो सेंट्रल लॉकिंग, रिमोट अनलॉकिंग होती है ना, आप उसमें लगवा लो वो भी देखने को मिलती है। तो भाई वो नहीं है इसमें, वो बुरी बात। प्लस यार इतना महंगा, ये उस समय 9.5 लाख की गाड़ी थी, उसमें वाइपर देखने को नहीं मिलता आपको, डिफॉगर देखने को मिलता है यार, वो कोई नहीं, डिफॉगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत कंपनियां दे रही हैं आजकल। बस एक ऑटोमेटिक का बेस दे दो, लाख रुपए बढ़ा दो फीचर के नाम पे, कुछ मत दो। ना इसमें हिल होल्ड, ना इसमें हिल असिस्ट, ना इसमें कुछ भाई, इसमें वो भी नहीं है, ब्रेक असिस्ट भी नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी नहीं है, ESP जिसे कहते हैं। भाई बहुत चीज़ें यार, बहुत चीज़ें कॉस्ट कटिंग करी गई हैं, तो बुरी लगती हैं यार, इतनी कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए। रिक्वेस्ट सेंसर के नाम पे 2 सेंसर आते हैं, एक इधर आता ही नहीं, एक वो रहा। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? कोने से ठुक गई तो कौन बताएगा हमें, कोई पीछे बंदा खड़ा करें हम। और बुरी बात, इधर को आपको वो देखने को नहीं मिलता, चाबी वो मिलती है लेकिन इधर को आपको वो देखने को नहीं मिलता। इसमें आप एस्टा वेरिएंट लोगे, एस्टा में आपको इधर रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। भाई इतनी कॉस्ट कटिंग क्यों करनी है यार, क्यों करनी है हुंडई, मेरे को बताओ, इतनी कॉस्ट कटिंग क्यों करनी है आखिर, ठीक है। और भाई ये मेन मोटी मोटी चीज़ें हैं जो बहुत दिक्कत देती हैं। अब अंदर की दिक्कत की एक बात करें,
अंदर की दिक्कत क्या है, वो पूरी गाड़ी की ही दिक्कत है वो, ठीक है। उसकी बात करते हैं कि भाई क्या दिक्कत है वो असली। तो भाई ये है वो दिक्कत। ये इसकी अच्छाई मैं बता रहा था कि फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है, लेकिन ये जितनी इसकी फिट एंड फिनिश अच्छी है उतना इसका काम जो है गंदा है, बहुत गंदा है, ठीक है। मैं अभी आपको इसको करके भी दिखाऊंगा कि ये क्या करता है, क्या बुरा लगता है इसमें जो असली सिस्टम है, ठीक है। ये भाई ड्राइव, इसका इंजन इतना कैपेबल है, मैंने इसका मैनुअल चलाया, बहुत बढ़िया चलता है, बहुत बढ़िया। लेकिन आप इसको, चलो मैं आपको इसमें करके ही दिखाता हूँ कि क्या दिक्कत है और क्या नहीं। अच्छा हाँ, फीचर की बात में करें तो ऑटोमेटिक लैंप्स भी आते हैं यार। हम फीचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम दिक्कत और अच्छाइयों की बात कर रहे हैं, ठीक है। फीचर वाली तो यार बहुत वीडियो मिल जाएंगी आपको, ठीक है। अब मैं गाड़ी को ओन कर रहा हूँ तो मैं आपको अगर अच्छाई और बुराई भी ना बता पाऊँ तो मेरे चैनल का क्या ही फ़ायदा, ठीक है। चलो अब इस बुराई की बात करते हैं। चलो दरवाज़ा हल्का सा खुला है, ज़रा पहले दरवाज़ा बंद करते हैं, ठीक है। दरवाज़ा हो गया बंद। अब इसकी चलो बात करते हैं। अब ये देखो चल रही है 6 की स्पीड पे। अब इसको उठाते हैं हम। अब ये जो इसकी आरपीएम बढ़ी है ना, ये 1900 के बाद जो 2000 गई है ये आरपीएम, ये अपने आप बढ़ती है, ये अपने आप बढ़ती है। इसका इंजन छोटा है तो इन्होंने क्या किया कि भाई हम इसकी पावर जो है स्टार्टिंग में अपनी तरफ से ही बढ़ा देते हैं, तो 30 की स्पीड तक ये अपने आप पावर चाहे तो 300 आरपीएम 400 आरपीएम ऊपर रखेगी, 400 भी नहीं, उससे ज़्यादा भी ऊपर रखेगी। 1500 पे बंदा गाड़ी उठा सकता है अपनी, 1500 1600 पे, लेकिन ये 2000 तक लेके तो जाएगी। ये इसमें बुराई है भाई इसके गियर बॉक्स में, आईवीटी में। ऑटोमेटिक में भी देखने को नहीं मिलती भाई ये चीज़ें। अगर आपको इसका अच्छा वो चाहिए ना, तो अब तो इन्होंने देखो, पहले तो नॉर्मल i20 जो आती थी उसके अंदर अपना आपको देखने को मिलता था कि भाई अपना वो आपको देखने को मिल गया इसमें। लेकिन भाई सुनो, अब इन्होंने क्या किया है, जो अपना ये नॉर्मल i20 है वो इन्होंने सिर्फ एक इंजन में दी है, 1.2 लीटर वाले नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में, जिसकी 82 पावर जो है 82 bhp जो है उसमें आती है मैनुअल वाले में। और अपना जो है आप अगर इसका ये IVT लेते हो ना, इसमें आपको मिलती है 87 या 88 मिलती है। तो वो जो बीच में 4 या 5 का गैप है ना, वो ये 30 की स्पीड तक अपनी तरफ से पुश करता है। ऑटोमेटिक बंदा क्यों लेता है कि भाई उसको सिटी में आराम हो जाए। सिटी में आराम नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं मिलेगा सिटी में आराम। क्यों? माइलेज इतना इस वजह से गंदी देगी। वो जो एक्स्ट्रा 4-5 हज़ार आरपीएम है ना, वो 400-500 आरपीएम, मतलब जो आरपीएम वो बढ़ाई गई है जो, और वो 5 का बीएचपी का जो डिफरेंस है, हॉर्स पावर का जो डिफरेंस है, वो आपको इतना घटिया माइलेज देगा शहर में। क्योंकि ये आप जरा से इसको दबाओगे ये 2000 आरपीएम ले जाए, माइलेज कहाँ से मिलेगा? मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल माइलेज नहीं मिलेगा, मिलने ही नहीं वाला आपको माइलेज। तो भाई आप माइलेज की उम्मीद छोड़ो, तो आपको गाड़ी माइलेज नहीं देगी शहर में, तो एटलीस्ट अच्छे से माइलेज नहीं देगी। आप इससे अच्छा मैनुअल ले लो। क्लच देखो, आपको माइलेज चाहिए ना, आप इसका वो ले लो, आपको आराम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसका Hyundai का, मारुति का इतना सॉफ्ट क्लच है, इतना सॉफ्ट क्लच। मैंने भाई इसलिए ली, देखो मैं बता रहा हूँ, मेरे पैर में दिक्कत है, मैंने इसलिए बोली थी कि भाई रोज़ मैं चलाऊँगा अपना, कोई दिक्कत मेरे को नहीं होगी। लेकिन अपना अब क्या हुआ, मैंने ले ली, माइलेज नहीं मिलती थी, तो मेरा रोज़ इसको चलाना भी बंद हो गया। तो भाई वो नहीं मिलता अब इसमें, तो ये दिक्कत है यार। ये आपको छोटी छोटी दिक्कत हैं, ये जो आपको महसूस करनी पड़ेंगी, स्पेशली इस IVT गियर बॉक्स के साथ आपको महसूस ये दिक्कत करनी ही पड़ेगी। आप कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक। और बात करें तो ये भाई इस चीज़ के लिए तो अच्छा नहीं है। तो जो मैं बता रहा था, अब इन्होंने सिर्फ N लाइन में अपना टर्बो इंजन दिया है, 1 लीटर टर्बो इंजन, ठीक है, जिसमें शायद 120 bhp पावर आती है मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 120 के आसपास उसमें पावर आती है। तो वो आपको सिर्फ N लाइन में देखने को मिलेगा। N लाइन के लिए आपको भाई एक तो इंजन का पैसा ज़्यादा, गियर बॉक्स का पैसा ज़्यादा, ठीक है, प्लस N लाइन होने का पैसा ज़्यादा, 50,000 रुपये, तो लगभग आपके 2.5 लाख रुपए कहीं नहीं गए अगर आपको उसमें ऑटोमेटिक लेनी है। इससे भी ज़्यादा कह रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा कह रहा हूँ। ये IVT में तो आपको 1-1.25 लाख ऊपर देना ही पड़ता। N लाइन में आपको 2 लाख रुपए तो कहीं नहीं गया आपका। 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा आप लगाओगे तब जाके आपको वो मिलेगा भाई, DCT और 1 लीटर टर्बो, ठीक है। तो वो दिक्कत है भाई। और 1 लीटर टर्बो छोटा इंजन है, तो स्टार्टिंग में वो भी कम ही माइलेज देता है, क्योंकि 2000 के ऊपर आपका टर्बो एक्टिवेट होता है, तो वो भी आप भूल जाओ।
तो आप सिंपल अगर माइलेज चाहते हो तो इसका मैनुअल उठाओ 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड में और अपना ऐश करो। ये तो आप नहीं कर पाओगे इसमें। और दूसरी दिक्कत एक इसमें आई थी, वो मेजर दिक्कत ऐसे, मतलब मैं उसे समझ रहा था कि मेजर दिक्कत है, लेकिन मैं समझ गया था वो क्यों आ रही है दिक्कत। अच्छा है, कोई मेजर इशू नहीं था, कम चलती है। अब देखो मैं आपको बताऊं कितनी चली, 2.5 साल हो गया, सिर्फ 8141 किलोमीटर चली है, 8141 किलोमीटर बस। भाई माइलेज ही नहीं देती, कहाँ से चलना है बंदा। ठीक है TPMS आता है, वो अच्छी चीज़ है, कोई नहीं यार, बहुत छोटा सा फीचर है। 1000 1,500 रुपये में अपना TPS का सिस्टम लग जाता है, TPMS का। और हाँ, जो मैं दिक्कत बताता, अब ये दिक्कत भाई ऐसी है, ये गाड़ी ना बंद पड़ गई थी। बंद मतलब ऐसे कि स्टार्ट नहीं होती थी। ठीक, मतलब स्टार्ट कर रहे थे तो इसको ऐसे फड़फड़ा रही थी, जैसे पानी घुस गया हो साइलेंसर में, कुछ हो गया। कम चलती थी, इसे 4-5 दिन खड़े रखो तो ये अपना स्टार्ट नहीं होती। ऐसा 3 बार हुआ, मैं घबरा गया। मैं पहुंचा सर्विस सेंटर, मैंने कहा भाई इसकी थ्रोटल बॉडी में शायद दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने थ्रोटल बॉडी क्लीन करी, तो अभी इसको शायद 1 महीना हो गया सर्विस हुए हुए, तो ये ठीक चल रही है, स्टार्ट हो जाती है एक बारी में। तो वो दिक्कत थी, तो आप इसको करवाते रहो, सर्विस करवाते रहो, थ्रोटल बॉडी ज़रूर से क्लीन करवा लेना, वरना दिक्कत करेगी ही। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, दिक्कत करेगी। बाकी पेट्रोल का भी फ़र्क होता है कि भाई पेट्रोल है, धूल मिट्टी है, जम गई वहाँ पे, ज़्यादा नहीं चल रही, वो कम खुल रहा है, जाम हो गया, क्लीन होके मेरा तो काम देखो हो गया। लेकिन ये गियर बॉक्स की इसकी सबसे बड़ी कमी है, जो आप लेने के बाद आप पछताओगे कि भाई आपने IVT इसका क्यों लिया। ठीक है, इसका IVT वरना में भी आ रहा है, क्रेटा में भी आ रहा है, बहुत अच्छा है, मैंने चलाया है। शायद अल्काज़ार में भी आ रहा है, मैंने चलाया है, बहुत अच्छा है। क्रेटा मैंने चलाया IVT में, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं भाई, ये इसका I20 का मत लेना, भूले भटके भी मत लेना, साफ से भी बता रहा हूँ मैं, क्लियर दिख के कह रहा हूँ, मत लेना। कोई पूछे किसने मना किया तो कह देना भाई पीयूष 2684 ने मना किया, भाई नहीं लेना। साफ कह रहा हूँ, आपका पैसा है, आपको ऑटोमेटिक लेना है कि भाई शहर का आराम मिल जाए। एक तो ऑटोमेटिक में आप देखो 2 का वैसे ही समझो, इसमें और ज़्यादा जाता है कि 2 का माइनस हो गया माइलेज, 2 किलोमीटर का माइलेज माइनस हो गया, इसमें और ज़्यादा जाएगा भाई। अगर आप 30 तक 35 तक चलाते हो, शहर में आपको चलानी है, दिक्कत करेगी। मैं पहले ही कह रहा हूँ, मेरा नाम ले देना कि भाई ये खुला कह रहा है कि भाई ये IVT मतलब ब्रांड अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, इंजन अच्छा है, मैनुअल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन IVT भी अच्छा है, इस गाड़ी में अच्छा नहीं है। मत लेना, मैं कह रहा हूँ साफ, इसमें मत लेना। आपको अगर IVT ही मन है, वरना लेना, क्रेटा लेना, लेकिन इसका I20 का IVT मत लेना। मैं कहूँगा ग्रैंड i10 नियोस का आप ऑटोमेटिक ले लो, वो ज़्यादा आपको सुख दे देगी, माइलेज भी निकाल देगी, लेकिन इसका IVT मत लेना भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो इतने रखते हैं। 23 मिनट की वीडियो हो गई है, थोड़ी बहुत तो क्रॉप होगी, 20 मिनट की बन जाएगी, लेकिन वीडियो आपके भाई बहुत काम आने वाली। जो लोग I20 लेने का सोच रहे हैं, बहुत काम आने वाली है, तो वीडियो बस शेयर कर देना दबा के, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे की पॉइंट्स बताए हैं। 2.5 साल मैंने ऑन किया है गाड़ी को, मैंने ऐसे ऐसे की पॉइंट्स बता दी, मैंने फीचर बताने में, ये बताने में ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ अच्छाई और बुराई के बारे में बात करी है, और मेजरली बात ही करी है, मैंने दिखाया छोटा मोटा, आपको बात करी है मैंने ज़्यादा, तो आपको समझ आएगा कि भाई गाड़ी में क्या दिक्कत है, क्या अच्छाई है। ठीक है, और बाकी अगली वीडियो जो मैं शूट करूँगा आपसे, उसमें माइक भी लगा देंगे। और बाकी यही थी, आज आपको माइक देखने को नहीं मिला, तो किसी कारण से मैं नहीं लगा पाया माइक। तो बस आज की वीडियो इतने रखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नए लोग जो हैं वो ज़रूर से भाई सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सपोर्ट कर देना। ठीक है भाई, थैंक यू।